रुको, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल तुम्हें इस धरती से बाहर अंधेरी स्पेस में अकेले छोड़ दिया जाए, तो क्या तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारे सपने, सारा गम अभी भी उतना ही बड़ा लगेगा, या वहां की खामोशी में सब कुछ छोटा हो जाएगा? आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो स्कूल में नहीं पढ़ाया, जो टीवी पर नहीं दिखाया, वो सच जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। अब सुनो ध्यान से। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी मंजिल के पीछे भागते रहते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई नाम चाहता है, कोई आराम चाहता है। हमें लगता है कि बस ये सब पा लेना हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन एक बार रुककर सोचो, ये धरती जिसे हम अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में तो छोड़ो, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में भी रेत के एक कण से ज्यादा बड़ी नहीं है। हमारा सूरज, जो हमें इतना विशाल और शक्तिशाली लगता है, वो भी अरबों तारों में से बस एक साधारण सा तारा है। और हमारी गैलेक्सी, वो भी इस ब्रह्मांड की करोड़ों गैलेक्सियों में से सिर्फ एक है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा होना क्या सच में सिर्फ आराम और दौलत के लिए है? अब सुनो एक ऐसा सच जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। आज से 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। न जमीन, न आसमान, न वक्त, न स्पेस, सिर्फ एक पॉइंट, एक एटम से भी अरब गुना छोटा। और फिर एक धमाका, बिग बैंग। उस एक पल में पूरा ब्रह्मांड जन्म लिया। टेम्परेचर था 10 अरब डिग्री। सिर्फ एक सेकंड में बने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। फिर लाखों सालों बाद बने पहले तारे। वो तारे जब मरे तो उनके अंदर से निकला आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन। और यही चीजें आज तुम्हारे अंदर हैं। हाँ, तुम स्टार डस्ट हो, तारों की धूल। तुम्हारा हर एक एटम किसी ना किसी तारे में से आया है। तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। अब एक और बात सुनो जो साइंटिस्ट्स को भी हैरान करती है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? नासा के वैज्ञानिक कहते हैं बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 40 अरब ऐसी धरतियां हैं जो बिल्कुल हमारी धरती जैसी हैं। 40 अरब। और ऐसी गैलेक्सीज 2 ट्रिलियन है पूरे ब्रह्मांड में। मतलब इतने सारे ग्रह हैं, क्या उनमें से किसी पर कोई और जिंदगी नहीं होगी? 1977 में एक अजीब चीज हुई। साइंटिस्ट्स ने स्पेस में एक सिग्नल पकड़ा। 72 सेकंड का एक सिग्नल जो किसी भी नेचुरल सोर्स से मैच नहीं करता था। इसका नाम रखा गया वाव सिग्नल। आज तक कोई नहीं जानता ये सिग्नल कहां से आया था। क्या कोई और था वहां? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। और अब सुनो सबसे गहरी बात। हमारा दिमाग, जो पूरे नोन ब्रह्मांड में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, इसमें 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन एक दूसरे से इतनी बार जुड़ सकता है कि उस कॉम्बिनेशन की संख्या ब्रह्मांड के तारों से भी ज्यादा है। और ये दिमाग कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। जब तुम्हें कोई चीज मिलती है जिसके लिए सालों तक मेहनत की, तो कुछ समय बाद वो भी साधारण लगती है। तुम और चाहते हो, फिर और चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा एक सवाल छुपा रहता है, हम आखिर यहाँ क्यों हैं? साइंटिस्ट्स कहते हैं शायद हमारे होने की कोई तय मंजिल ही नहीं है। हम बस तारों की धूल से बने एक छोटे से ग्रह पर कुछ समय के लिए मौजूद हैं। अब एक और अजीब सच। क्या तुम जानते हो, स्पेस बिल्कुल खामोश नहीं है। इसमें एक आवाज है, लेकिन इतनी गहरी है कि इंसान सुन ही नहीं सकता। और क्या तुम जानते हो, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी इतनी दूर है कि वहां से आई रोशनी तुम्हारे आंखों तक पहुंचने में 25 लाख साल लगते हैं। मतलब जब तुम रात को तारे देखते हो तो तुम असल में 25 लाख साल पहले की रोशनी देख रहे हो। वो तारा आज भी है या नहीं, तुम कभी नहीं जानोगे। कितना अजीब, कितना गहरा, कितना खूबसूरत है ये ब्रह्मांड। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अकेले हैं या कोई और भी है? स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि किसी और जिंदगी का न होना स्पेस का सबसे बड़ा वेस्ट होगा। और शायद इसीलिए 2017 में एक अजीब चीज हुई। सोलर सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट आया जो बिल्कुल किसी और दुनिया से आता हुआ लग रहा था। इसका नाम रखा गया ओमुआमुआ। कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा यह नेचुरल एस्टेरॉयड है, कुछ ने कहा यह किसी और सिविलाइजेशन का स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। आज भी ये डिबेट जारी है। ब्रह्मांड के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए।
तो फिर सोचो, इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी डॉट पर रहते हैं, एक छोटी सी जिंदगी जीते हैं, कुछ साल की मेहनत, कुछ साल की खुशी, कुछ साल का दर्द, और फिर हम भी वही स्टार डस्ट बन जाते हैं जिससे बने थे। तो क्या ये जिंदगी सिर्फ पैसा और नाम कमाने के लिए है, या फिर इस ब्रह्मांड को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए? शायद इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए पैदा हुआ है, ब्रह्मांड को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए। और शायद यही खोज मानव होने की सबसे बड़ी ताकत है। सब्सक्राइब करो UR1 को और जानते रहो इन अनमोल सच्चाइयों को, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। इस कहानी का पार्ट 2 भी जल्द आएगा, जहां हम जानेंगे क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है, क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है, और क्या हम सच में अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। तब तक आसमान को देखो और सोचो, तुम तारों की धूल से बने हो, तुम कोई आम इंसान नहीं, तुम ब्रह्मांड का एक अजीब और खूबसूरत हिस्सा हो।